ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मध्य पूर्व की, जहां अब ईरान की एक नई तैयारी नजर आ रही है और माना जा रहा है कि ईरान आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। ईरान में न्यूक्लियर वॉर को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो क्या हालात अमेरिका के खराब हो जाएंगे? दरअसल देखिए, मिडिल ईस्ट की सुलगती जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा और भयावह न्यूक्लियर संकट मंडराने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां से अगर एक भी गलत कदम उठा तो उसका अंजाम भीषण तबाही और वैश्विक हाहाकार के रूप में सामने आएगा। यानी ईरान ने अमेरिका की ओर से मिल रही परमाणु हमले की चेतावनी पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी परमाणु दुस्साहस किया तो उसे ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसकी उसने कल्पना कभी नहीं की होगी। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसकी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें न केवल मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक मार करने में सक्षम है, बल्कि पश्चिमी यूरोप के महत्वपूर्ण शहर भी अब ईरान की सीधी मिसाइल जद में आ चुके हैं। ईरान के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी अस्तित्व संबंधी सुरक्षा पर आंच आई तो वो परमाणु अपस्रार संधि से तुरंत बाहर आ जाएंगे और अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बुरे सपने जैसा आप मान सकते हैं। और अगर ईरान में परमाणु युद्ध का आगाज होता है तो फिर वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक और लंदन से लेकर पेरिस तक भीषण तबाही और आर्थिक महामंदी का हाहाकार मच सकता है। तेल की वैश्विक आपूर्ति ठप होने से, लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और मिसाइल हमलों के सीधे खतरे ने पूरे पश्चिमी जगत को दहला कर रख दिया है। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन की सत्ता से लेकर यूरोपीय संघ के मुख्यालयों तक खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि न्यूक्लियर वॉर की ये चिंगारी पूरे ग्रह को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। यानी इतना आप जरूर समझ सकते हैं कि 6 महीने के बाद भी ईरान का मनोबल डिगा नहीं है। ईरान ने जो शर्तें शुरुआत से रखी थी, जो उसकी मंशा शुरुआत से थी, आज भी उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नजर नहीं आया है और अब आंख उठाकर सीधे तौर पर आमने सामने की धमकी देता हुआ ईरान इस वक्त अमेरिका को दिखाई दे रहा है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब सीधे तौर पर ईरान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर वॉर को लेकर कोई भी कदम उठाया जाता है तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने यहां तक कह दिया है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को एक चिंगारी में तबाह कर सकता है। यानी कि सीधे तौर पर अब यहां पर ईरान की ओर से खाड़ी देश में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना है उसे भी तबाह करने को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी ये दी गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम नई रणनीति के साथ आर्थिक तौर पर घेराबंदी करेंगे ईरान को लेकर। और ना सिर्फ ईरान को लेकर ही नहीं, बल्कि ईरान को जो जो देश मदद पहुंचाएंगे, जो जो संगठन मदद पहुंचाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जे.एस. सोढी सर मैं आपके साथ करना चाहूंगी। किस तरीके से आप इस ईरान की चेतावनी को देख रहे हैं, क्योंकि ईरान 6 महीने के बाद भी आज आंख उठाकर अगर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमले होते हैं तो फिर हमारे ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे अमेरिका के सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। इस स्थिति में आकर इस जंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 19 जनवरी 1981 को अमेरिका ने ईरान को लिखित में दिया था कि अमेरिका कभी भी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा, जिसे अल्जियर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन 7 साल बाद 18 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान पे एक सैनिक हमला किया जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 56 ईरानी सैनिक मारे गए, 2 ईरानी युद्धपोत डुबाए गए और 3
ईरानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बर्बाद किया गया अमेरिका से। उस दिन ईरान को एहसास हो गया कि अमेरिका की कोई बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इजराइल ईरान पे पूर्ण युद्ध करेंगे, टू फ्रंट वॉर करेंगे। और 18 अप्रैल 1988 से ईरान ने अपनी सैनिक तैयारी करनी शुरू की इस टू फ्रंट वॉर के लिए। और देखिए उसके बाद उनकी जो ये आंकलन था बिल्कुल सही निकला। पिछले साल युद्ध हुआ और इस साल भी युद्ध हुआ। अब जहां तक ईरान की बात है पुनीता जी, ईरान को पता था कि उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध है, उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना अमेरिका और इजराइल के पास है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन देशों के पास है। लेकिन ईरान के पास जो एक सबसे बड़ी चीज थी वो था जोश, जज्बा और जुनून। और उनके लोगों ने इस टू फ्रंट वॉर के लिए जिस तरह से तैयारी की है, ईरान में शहर के शहर हैं जो अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे हैं या पहाड़ियों के अंदर है। यही कारण है कि अमेरिका ईरान की सैनिक कैपेसिटी को बर्बाद नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने माना है कि ईरान की 60% वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी अभी भी पूरी तरह पुख्ता है। और मैं एक और मिनट चाहूंगा, देखिए जहां पे ये बात है ये परमाणु हमले की धमकी की ईरान पे, ईरान इसका बहुत कड़ा जवाब देगा। उसने ऑलरेडी अपनी मिसाइल्स को लॉक एंड लोडेड कर लिया है यूरोप के कई बड़े शहरों के लिए। अगर ट्रंप ने ये गलती की, यूरोप में लाखों करोड़ों लोगों की मौतें होंगी। और देखिए अगर ट्रंप ने इस्तेमाल करना होता उसने बहुत पहले कर लिया होता, क्योंकि हम सारे अब ट्रंप की मानसिकता के साथ पूरी तरह वाकिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कभी गलती नहीं करेंगे ईरान पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की। बोलते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, डराते रहेंगे, लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि अमेरिका को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज पता है कि कोई भी गलती अगर की जाए तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा, अमेरिका को होगा। और ऐसे में भले ही चेतावनी जरूर दी जा रही है अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन वो ये कदम नहीं उठाएंगे जैसा आपने भी कहा। लेकिन मलिका जी जरा आप ये समझाइए, क्योंकि एक तरफ परमाणु हमले की धमकी जरूर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब आर्थिक तौर पर घेरने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और ये तक कहा गया है कि अगर कोई भी देश आर्थिक तौर पर ईरान की मदद करेगा या फिर कोई कारोबार करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर सैन्य हथियार के बल पर आपने ईरान पर दबाव नहीं बना पाए, आपकी कोई भी बयानबाजी या फिर कोई भी प्रेशर ईरान पर काम नहीं आया, तो अब आर्थिक तौर पर घेरने की ये रणनीति अपनाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। क्या ये कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल। नमस्कार पुनीता जी। 100 बात की एक बात, जो ट्रंप है उनका एक ग्रैंड ब्लफ चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक महीने में वो बोलते हैं कि हम अटैक कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का है। दूसरे टाइम में वो बोलते हैं नहीं ये तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जो नेचुरल वाटरवेज है, तो कैसे इसका कोई उल्लंघन कर सकता है। फिर दूसरी बार में वो बोलते हैं नहीं मैं ईरान और ओमान को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रखने दूंगा। तो ये देखिए उनका जो ग्रैंड ब्लफ महीनों से चल रहा है। आज हम बैठे हैं कि जो 60 दिन का एक इंटरिम सीज फायर पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पुनीता जी एक सेंट्रल स्टेज में बैठे हैं एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन के।